हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। आज एक और नई स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है द काइंड पीजेंट। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। नए नए वर्ड मीनिंग आप इसमें सीखेंगे, वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द काइंड पीजेंट। ठीक है, काइंड का क्या मतलब होता है? दयालु। और दयालु कौन होता है बताइए? जो सब पर दया करता है, सबको क्षमा करता है, उसको हम दयालु कहते हैं। और इंग्लिश में हम उसको काइंड कहते हैं। ठीक है। और पीजेंट, क्या है ये वर्ड? पीजेंट, PEASANT, पीजेंट। इसका मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। और किसान को हम फार्मर भी पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन वर्ड है फार्मर। पीजेंट बहुत ही कम जगह हमें सुनने को मिलता है। ये इजी पड़ता है तो ज्यादातर लोग फार्मर ही यूज करते हैं वर्ड। ठीक है ना। तो पहला एक हमें सिनोनिम यहीं से मिल गया है कि पीजेंट का मतलब फार्मर होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। तो ये एक दयालु किसान की स्टोरी है। अ वाइज किंग रूल्ड अ पीसफुल किंगडम। ठीक है। अ मतलब एक, वाइज, वाइज क्या होता है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान को इंग्लिश में हम एक चीज और कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इंटेलिजेंट। ठीक है ना। इंटेलिजेंट भी हम बुद्धिमान को कहते हैं, और वाइज भी हम बुद्धिमान को कहते हैं, मतलब जो दिमाग तेज हो। तो ये क्या कहती है लाइन? अ वाइज किंग। किंग क्या होता है? राजा। रूल्ड, क्या है ये वर्ड? रूल्ड मतलब शासन करता था। अ पीसफुल किंगडम, अ मतलब एक, पीसफुल शांति से भरा। ठीक है। किंगडम, क्या है ये वर्ड? किंगडम। किंगडम का मतलब होता है राज्य और साम्राज्य। ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या कहता है? अ वाइज किंग रूल्ड अ पीसफुल किंगडम। एक बुद्धिमान राजा एक शांति से भरे हुए राज्य पर शासन करता था। मतलब उसका जो राज्य था वो शांति प्रिय था, पीसफुल था। द पीपल ऑफ हिज किंगडम लव्ड हिम एंड ही वॉज फेयर टू ऑल। द पीपल, पीपल कौन होते हैं? लोग। ऑफ, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। हिज, हिज मतलब उसके। किंगडम मतलब राज्य। लव्ड हिम, लव्ड मतलब प्यार करते थे। हिम मतलब उसे, किसे? राजा को। एंड ही वॉज फेयर टू ऑल, एंड मतलब और, ही मतलब वह। वॉज का क्या मतलब होता है? था। फेयर, क्या है ये वर्ड? फेयर, फेयर का मतलब होता है अच्छा। टू ऑल, टू ऑल का मतलब सबके लिए। ठीक है। टू का मतलब होता है के लिए, और ऑल का मतलब होता है सब या सभी। तो क्या बना इस लाइन का मीनिंग? द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के लोग, लव्ड हिम, उसे प्यार करते थे। एंड ही वॉज फेयर टू ऑल, और वो सबके लिए अच्छा था। वन डे, एक दिन, द किंगडम। ठीक है। किंगडम मतलब राज्य या साम्राज्य। वॉज अटैक्ड बाय द नेबरिंग किंग। वॉज मतलब था, अटैक्ड, अटैक्ड मतलब आक्रमण हुआ। किसी पर अटैक करना मतलब आक्रमण करना। ठीक है। बाय, बाय क्या होता है? के द्वारा। द नेबरिंग किंग, नेबरिंग क्या होता है? पड़ोस का। ठीक है। किंग मतलब राजा। तो इस लाइन का क्या मतलब बना? वन डे, एक दिन, द किंगडम वॉज अटैक्ड बाय द नेबरिंग किंग। राज्य पर पड़ोस के राजा द्वारा आक्रमण हुआ या आक्रमण किया गया। किंगडम्स सोल्जर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। किंगडम्स, क्या है ये वर्ड? किंगडम्स, अपोस्ट्रॉफी एस लगा है,
तो इसका मतलब क्या होगा, जो वर्ड है उसके पीछे का के की आएगा। तो किंगडम्स है तो मतलब राज्य का या राज्य के, ठीक है। सोल्जर्स, ये क्या वर्ड है, सोल्जर्स। सोल्जर्स कौन होते हैं, सिपाही, ठीक है। वर नॉट, वर मतलब थे, नॉट मतलब नहीं, प्रिपेयर्ड, क्या है ये वर्ड, प्रीपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार। फॉर वॉर, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, और वॉर क्या होता है, युद्ध, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है, किंगडम्स सोल्जर्स, राज्य के सिपाही, वर नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं थे, फॉर वॉर, युद्ध के लिए, ठीक है। सो मैनी ऑफ द किंग्स सोल्जर्स वर किल्ड। सो मतलब इसलिए, मैनी मतलब बहुत सारे, ऑफ द मतलब का या के, किंग्स, किंग के पीछे अपोस्ट्रोफी एस है, तो मतलब राजा के, राजा का, राजा की, ठीक है ना। सोल्जर्स मतलब सिपाही, कौन होते हैं, सोल्जर्स सिपाही होते हैं। वर किल्ड, वर मतलब थे, और किल्ड मतलब मारे गए। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकला, सो मैनी ऑफ द किंग सोल्जर्स वर किल्ड, इसलिए राजा के बहुत सारे सिपाही मारे गए। क्यों मारे गए, क्योंकि वो युद्ध के लिए, वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है ना, अचानक से वॉर हुआ था। द किंग हैड टू फ्ली, द किंग मतलब राजा, हैड टू का मतलब करना पड़ा था, कुछ उसको करना पड़ा था, क्या करना पड़ा था, फ्ली, फ्ली, ठीक है। क्या है ये वर्ड, फ्ली, फ्ली का मतलब होता है फरार होना। क्या होता है, फरार होना, फरार होना क्या होता है, भाग जाना कहीं पे बिना बताए, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्ली। तो इस लाइन का क्या मतलब है, द किंग हैड टू फ्ली, राजा को फरार होना पड़ा था। ही टुक रिफ्यूज इन अ नियर बाय विलेज वेयर अ काइंड पीजेंट एंड हिज वाइफ क्लीन्ड हिज वाउंड्स। ही मतलब वह, या उसने, टुक ली, रिफ्यूज क्या है ये वर्ड, रिफ्यूज, रिफ्यूज क्या होता है, आपने रिफ्यूजी वर्ड सुना होगा बहुत बार। रिफ्यूजी कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शरण लेने के लिए आते हैं, तो उनको हम रिफ्यूजी कहते हैं। तो रिफ्यूजी का हिंदी मीनिंग क्या है, शरणार्थी। तो रिफ्यूज क्या हो गया, शरण, जिसने रिफ्यूज ली, शरण ली, तो वो क्या बन गया, रिफ्यूजी, और हिंदी में शरणार्थी, ठीक है ना। तो ये वर्ड है रिफ्यूज, मतलब शरण ली उसने। इन मतलब में, अ नियर बाय विलेज, अ मतलब एक, नियर बाय, नियर बाय क्या होता है, नजदीक का, विलेज मतलब गांव, ठीक है। वेयर अ काइंड पीजेंट, वेयर मतलब जहां या फिर कहां, दो मीनिंग होते हैं वेयर के। अब ये सेंटेंस पे डिपेंड है कि सेंटेंस में क्या दिया गया है, उसके हिसाब से हम वेयर का मतलब डिसाइड करेंगे। वेयर अ काइंड पीजेंट, अ मतलब एक, काइंड क्या होता है, दयालु, दया करने वाला, पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान, एंड हिज वाइफ, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, और वाइफ कौन होती है, पत्नी होती है, ठीक है। क्लीन्ड, क्लीन्ड मतलब साफ किए, क्लीन के पीछे ईडी लगा है, मतलब पास्ट फॉर्म है, कोई काम पास्ट में हो चुका है। हिज वाउंड्स, हिज मतलब उसके, वाउंड्स, वाउंड्स, ठीक है। वाउंड्स क्या होते हैं, घाव, जो चोटें उसको लगी थी उसको हम वाउंड बोलते हैं। एंड सर्व्ड हिम फूड, एंड मतलब और, सर्व्ड क्या है ये वर्ड, सर्व्ड मतलब दिया, क्या दिया उसे, हिम, फूड, हिम मतलब उसे, और फूड क्या होता है, खाना, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, ही टुक रिफ्यूज इन अ नियर बाय विलेज, उसने
एक नजदीक के गांव में शरण ली, वेयर जहां पर, अ काइंड पीजेंट एक दयालु किसान, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी ने, क्लीन्ड हिज वाउंड्स उसके घाव साफ किए, एंड सर्व्ड हिम फूड और उसे खाना दिया। ठीक है ना। द किंग सेड टू द पीजेंट, द किंग मतलब राजा, सेड मतलब बोला या फिर उसने कहा, टू द पीजेंट, टू द मतलब से, और पीजेंट क्या होता है, किसान। द किंग सेड टू द पीजेंट, राजा ने किसान से कहा या वह किसान से बोला, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। आई एम मतलब मैं, ग्रेटफुल क्या है ये वर्ड, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार। ठीक है ना, कि मतलब जो तुमने मेरी हेल्प की है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मतलब तुम्हें थैंक्स कह रहा हूं, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, ग्रेटफुल हूं। टू यू, टू का मतलब होता है के लिए, और यू मतलब तुम। फॉर सेविंग माई लाइफ, फॉर मतलब भी के लिए होता है, और टू का मतलब भी बहुत जगह के लिए ही निकलता है। सेविंग, सेविंग क्या होता है, बचाना या बचाव करना। माई लाइफ, मेरा, लाइफ क्या होता है, जीवन या जिंदगी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या कहता है, द किंग सेड टू द पीजेंट, राजा ने किसान से कहा या राजा किसान से बोला, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारे लिए या आपके लिए शुक्रगुजार हूं, फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए। इफ आई रीगेन्ड माई किंगडम, इफ का क्या मतलब होता है, अगर। ठीक है, आई मतलब मैं, रीगेन्ड क्या है ये वर्ड, रीगेन्ड, रीगेन्ड का मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना। ठीक है, माय किंगडम, माय मतलब मेरा, किंगडम क्या होता है, राज्य। अब यहाँ रीगेन्ड को एक बार दोबारा देखिए आप, ये वर्ड है गेंड। ठीक है, मतलब प्राप्त किया या प्राप्त करना, इसके आगे री लग गया है। आपको इतना तो पता होगा ना कि जो जिस भी वर्ड के आगे अगर री लग जाता है, जैसे री यूज मतलब दोबारा यूज, ठीक है ना, तो री जो वर्ड लगता है ना आगे, उसका मतलब है कि वो काम दोबारा हुआ है। आया समझ में आपको, जैसे री यूज है या फिर रिसाइकल है, मतलब दोबारा उसको बनाना है। ठीक है ना, तो री का मतलब क्या होता है कि वो काम दोबारा हुआ है, तो रीगेन मतलब दोबारा प्राप्त करना। ठीक है ना, माई किंगडम मेरा राज्य, आई विल रिवार्ड यू, आई विल, मैं, विल मतलब करूंगा या दूंगा, रिवार्ड, रिवार्ड क्या होता है, पुरस्कार, यू तुम्हें, या पुरस्कार कह सकते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं, यहां पे लिख रही हूं मैं, पुरस्कृत, पुरस्कृत करने का भी मतलब होता है पुरस्कार देना। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, इफ आई रीगेन्ड माई किंगडम, अगर मैं अपना राज्य दोबारा प्राप्त करता हूं, आई विल रिवार्ड यू, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा या फिर मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। आफ्टर दैट द किंग लेफ्ट द पीजेंट्स हाउस, आफ्टर दैट मतलब, आफ्टर का मतलब होता है बाद, और दैट का मतलब उसके। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद, द किंग मतलब राजा, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया उसने, पीजेंट्स हाउस, किसान का, हाउस क्या होता है, घर, और हाउस को और क्या बोलते हैं हम, होम भी बोलते हैं। ठीक है, हाउस होम एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं या फिर समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कहता है, आफ्टर दैट उसके बाद, द किंग लेफ्ट द पीजेंट्स हाउस, उसके बाद राजा ने किसान का घर छोड़ दिया। ठीक है, पीजेंट्स में अपोस्ट्रोफी एस है, तो मतलब किसान का, किसान के, किसान की, कुछ भी लगा सकते हैं हम पीछे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम।
मैनी ईयर्स लेटर, मैनी मतलब बहुत, ईयर्स मतलब साल, लेटर, लेटर का क्या मतलब होता है बाद, ठीक है। और लेटर का एक और सिनोनिम होता है, क्या सिनोनिम होता है लेटर का? आफ्टर, आफ्टर का भी मतलब बाद होता है ना, और लेटर का भी मतलब बाद होता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत साल बाद, द किंग वॉन हिज किंगडम बैक, द किंग मतलब राजा, वॉन मतलब उसने जीत लिया, ठीक है। विन की सेकंड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। हिज किंगडम बैक, हिज मतलब उसका, किंगडम क्या होता है? राज्य या फिर साम्राज्य। बैक, बैक का मतलब होता है वापस। आप जो हिंदी मीनिंग होते हैं ना, ये हिंदी मीनिंग भी आपको अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। और हिंदी मीनिंग में एक आधा और आप इसमें पर्यायवाची ऐड कीजिए, क्योंकि मैं उसके साथ साथ पर्यायवाची और उसके बता रही हूँ, ठीक है ना। जिनको राज्य ना समझ में आए वो साम्राज्य बोलिए, जिनको साम्राज्य नहीं समझ में आए वो राज्य बोलिए। एक आपके पास ऑप्शन रहेगा। मेरा जो है ना मेन गोल, कि आपको जो मैं सिनोनिम बता रही हूँ वो इसलिए, क्योंकि आपको अगर एक वर्ड ना आए तो आप दूसरा वर्ड बोल पाओ। मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना बोलो उससे अच्छा है कि आप कुछ तो बोलो। लेटर नहीं आ रहा है तो आप आफ्टर बोल दो, मीनिंग तो सेम ही निकलेगा कि बाद की बात है ना। तो दूसरी लाइन क्या कहती है? मैनी ईयर्स लेटर, बहुत साल बाद, द किंग वॉन हिज किंगडम बैक, राजा ने अपना या उसका साम्राज्य दोबारा जीत लिया, ठीक है, वापस जीत लिया। हाउएवर, हाउएवर का मतलब जबकि, द पीजेंट नेवर वेंट टू हिम, द पीजेंट मतलब किसान, नेवर, नेवर क्या होता है? कभी नहीं। वेंट, वेंट मतलब गया, टू हिम उसके पास, फॉर हिज रिवॉर्ड, फॉर क्या होता है? के लिए, हिज मतलब उसका, और रिवॉर्ड क्या होता है? ऐसे बोलते हैं ऐसे, ठीक है, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार, और पुरस्कार को और क्या कहते हैं हम? इनाम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस क्या कहता है कि मैनी इयर्स लेटर, बहुत साल बाद, द किंग वॉन हिज किंगडम बैक, राजा ने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया या जीत लिया। हाउ एवर जबकि, द पीजेंट वह किसान, नेवर वेंट टू हिम उसके पास कभी भी नहीं गया, फॉर हिज रिवार्ड अपने पुरस्कार के लिए। द किंग सेंट हिज मिनिस्टर्स टू ब्रिंग द पीजेंट एंड हिज वाइफ, द किंग मतलब राजा, सेंट, सेंट मतलब उसने भेजे, हिज मिनिस्टर्स, हिज मतलब उसके, और मिनिस्टर्स कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। दरबार के जो मंत्री होते हैं ना, उनको हम इंग्लिश में मिनिस्टर्स कहते हैं। टू ब्रिंग, टू मतलब के लिए, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, क्या होता है? लाना। तो टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए। द पीजेंट किसान, एंड हिज वाइफ, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, और वाइफ क्या होती है? पत्नी। टू हिज पैलेस, टू हिज मतलब उसके, पैलेस क्या है ये वर्ड? पैलेस, ध्यान रखना ये प्लेस नहीं है। प्लेस होता तो यहाँ पे ए नहीं होता, PLACE होता, पर ये PALACE है, मतलब ये पैलेस है। और पैलेस क्या होता है? महल। और महल को और क्या क्या बोलते हैं हम? राजमहल, ठीक है ना। एंड सेड, और कहा या फिर बोला। तो हम यहां तक पहले मतलब समझते हैं। द किंग सेंट हिज मिनिस्टर्स, राजा ने अपने मंत्री भेजे, टू ब्रिंग द पीजेंट एंड हिज वाइफ टू हिज पैलेस, उसके महल में किसान और उसकी पत्नी को लाने के लिए, ठीक है। एंड सेड और बोला, आई एम गिविंग यू हाफ ऑफ माई किंगडम, आई एम मतलब मैं, गिविंग, गिव में ING लगाए,
तो मतलब मैं दे रहा हूं। किसी भी वर्ब या क्रिया के पीछे जब आईएनजी लगता है तो उसका मतलब वो काम कंटिन्यू हो रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है ना। तो आई एम गिविंग यू, यू मतलब तुम्हें, तो क्या कहता है ये सेंटेंस, मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, हाफ ऑफ माई किंगडम। हाफ मतलब आधा, ऑफ मतलब का, माई किंगडम, माई मतलब मेरा, और किंगडम क्या होता है, राज्य। तो सेंटेंस क्या कहता है, एंड सेड, और वो बोलता है, आई एम गिविंग यू हाफ ऑफ माई किंगडम, मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे रहा हूं। टेक केयर ऑफ द किंगडम, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना या फिर देखभाल करना, ठीक है ना। टेक केयर ध्यान रखना, ऑफ द किंगडम, ऑफ द मतलब का, किंगडम मतलब राज्य। लाइक यू टुक केयर ऑफ मी, लाइक मतलब जैसे, यू मतलब तुमने, टुक केयर ध्यान रखा, टेक केयर, टुक केयर। टेक केयर का मतलब प्रेजेंट में ध्यान रखना, और टुक केयर कि उसने पास्ट में ध्यान रखा था, ठीक है ना। ऑफ मी, ऑफ मतलब का, और मी मतलब मेरा। तो सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलता है, टेक केयर ऑफ द किंगडम, राज्य का ध्यान रखना, लाइक यू टुक केयर ऑफ मी, जैसे तुमने मेरा ध्यान रखा था, ठीक है ना, उसी तरीके से राज्य का भी ध्यान रखना। आफ्टर दैट दे रूल्ड द किंगडम टुगेदर, आफ्टर दैट, दैट मतलब उसके, और आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर दैट उसके बाद, दे रूल्ड द किंगडम टुगेदर, दे मतलब उन्होंने, रूल्ड मतलब शासन किया, द किंगडम राज्य, टुगेदर, टुगेदर क्या होता है, एक साथ, मिलकर मतलब, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, आफ्टर दैट उसके बाद, दे रूल्ड द किंगडम टुगेदर, उन्होंने एक साथ राज्य पर शासन किया। किस किसने, राजा ने और किसान और उसकी पत्नी ने, ठीक है ना। एक बार स्टोरी को हम दोबारा रिवाइज करते हैं। तो टाइटल क्या था आज का, द काइंड पीजेंट। काइंड मतलब होता है दयालु, और पीजेंट कौन होता है, फार्मर यानी कि किसान। तो एक दूसरे के सिनोनिम है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अ वाइज किंग रूल्ड अ पीसफुल किंगडम, एक बुद्धिमान राजा एक शांति से भरे हुए राज्य पर राज्य करता था या शासन करता था। द पीपल ऑफ हिज किंगडम लव्ड हिम, उसके राज्य के लोग उससे प्यार करते थे। एंड ही वॉज फेयर टू ऑल, और वो सबके लिए अच्छा था। वन डे, एक दिन, द किंगडम वॉज अटैक्ड बाय द नेबरिंग किंग, एक दिन राज्य पर पड़ोस के राजा द्वारा आक्रमण हुआ। किंगडम्स सोल्जर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, राज्य के सिपाही युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। सो इसलिए मैनी ऑफ द किंग्स सोल्जर, राजा के अनेक सिपाही, वर किल्ड मारे गए या मारे गए थे। द किंग हैड टू फ्ली, राजा को फरार होना पड़ा था। ही टुक रिफ्यूज इन अ नियर बाय विलेज, उसने एक पास के गांव में शरण ली। वेयर जहां, अ काइंड पीजेंट एक दयालु किसान, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी ने, क्लीन्ड हिज वाउंड्स उसके घाव या उसकी चोट साफ की। एंड सर्व्ड हिम फूड और उसे खाना दिया। द किंग सेड टू द पीजेंट, राजा किसान से बोला या उसने किसान से कहा, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूं। इफ आई रीगेन्ड माई किंगडम, अगर मैं अपना राज्य दोबारा प्राप्त करता हूं, आई विल रिवार्ड यू, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा या मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। आफ्टर दैट उसके बाद, द किंग लेफ्ट द पीजेंट्स हाउस, उसके बाद राजा ने किसान का घर छोड़ दिया, ठीक है ना।
Many years later, बहुत साल बाद, द किंग वॉन हिज किंगडम बैक, राजा ने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया या वापस जीत लिया। However, जबकि द पीजेंट नेवर वेंट टू हिम फॉर हिज रिवॉर्ड, किसान उसके पास कभी भी नहीं गया अपने इनाम के लिए। The king sent his ministers to bring the peasant and his wife to his palace. राजा ने अपने मंत्री भेजे किसान और उसकी पत्नी को महल में लाने के लिए। And said और बोला, I am giving you half of my kingdom. मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा दे रहा हूं या आधा हिस्सा दे रहा हूं। Take care of the kingdom. राज्य का ध्यान रखना। Like you, जैसे तुमने took care of me, मेरा ध्यान रखा था। After that, उसके बाद, they ruled the kingdom together. उसके बाद उन दोनों ने मिलकर या एक साथ राज्य पर शासन किया। ठीक है ना, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका अब हम मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब इससे हमें क्या सीख मिलती है। काइंडनेस इज ऑलवेज रीपेड। काइंडनेस क्या होता है? भलाई या फिर अच्छाई। इज मतलब है, ऑलवेज मतलब हमेशा, रीपेड, रीपेड का मतलब होता है अच्छा परिणाम। तो इसका क्या मीनिंग निकला? काइंडनेस इज ऑलवेज रीपेड। जो भलाई होती है ना, अच्छाई होती है, वो हमेशा अच्छा परिणाम देती है। अगर आप किसी के लिए भलाई करते हो, किसी की मदद करते हो, कुछ अच्छा किसी के लिए करते हो ना, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। इस चीज का आपको विश्वास रखना चाहिए और ऐसा होता भी है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप जिसकी मदद कर रहे हो वो बुरा इंसान हो। वैसे तो हर कोई यही कोशिश करता है किसी की भी मदद करने से पहले कि ये अच्छी तरीके से पता लगा ले कि आप जिसकी मदद कर रहे हो ना, वो सही है या नहीं, है ना। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी? अगर वो गलत कर रहा है तो गलत काम में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। और राजा जो था वो एक मरीज की तरह, एक शरणार्थी की तरह किसान के घर में आया था। तो किसान ने तो कोई भी भेदभाव नहीं किया, ना कुछ बहुत ज्यादा अच्छा किया। जैसा वो कर सकते थे वैसी उन्होंने राजा की मदद की। उसी से राजा ने खुश होके कुछ साल बाद जब दोबारा अपना राज्य जीता तो उनको पुरस्कार देने के लिए बुलाया और अपना आधा राज्य दे दिया, क्योंकि उसको विश्वास था कि ये लोग मेरे राज्य की अच्छी देखभाल करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि काइंडनेस, भलाई जो होती है ना, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देती है। हमें चाहिए कि हम जिसकी जैसे भी शरीर से, पैसे से या जैसे भी मदद कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, अगर कोई अच्छे काम के लिए मदद मांग रहा हो तो आज की स्टोरी कैसे लगी आप मुझे बताना। वर्ड, मीनिंग, सिनोनिम, प्रोनाउंसिएशन, ये तीनों चारों चीज मैंने आपको लिख लिख कर बताई है, बोलकर बताई है, मीनिंग भी समझाया है। ठीक है दोस्तों, एक कॉपी पेन में आप, कॉपी में मतलब पेन से लिख लेना और इसको आप रिवाइज करोगे, मुंह से बोलोगे। मुंह से बोलोगे ना जब, तो वो जो साउंड आपके माइंड में जाएगी, ब्रेन में जाएगी ना, तो वो वर्ड जो है ना आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप उससे भूलोगे नहीं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है वर्ड मीनिंग याद करने के लिए। जो भी रट्टे वाली चीज होती है ना, वो हम सबसे पहले भुलाते हैं, सबसे पहले भूल जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि आप उसको डेली रिवाइज करो, मुंह से बोलो। कुछ भी हो, जैसे कोई भी न्यूज भी चल रही है ना, उसमें किसान वर्ड आया है तो आप पीजेंट बोल दो, जो हमने भी पढ़ा है पीजेंट। आप फार्मर मत बोलो, आप उसको पीजेंट बोलो। उसकी बीवी ऐसा काम कर रही है या उसकी बीवी वहां मुझे दिखी थी, आप उसकी वाइफ बोल दो, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। इस तरीके से आप करोगे ना तो बहुत अच्छी आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी अच्छे से मजेदार से टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत बड़ा एक मॉरल भी हो हमारे लिए। ठीक है ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू अगेन in the next video. Thank you.